आज हम आपको ले आए हैं वियतनाम के मशहूर शहर दानांग में। हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, द रोड एंड रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जोत। इस समय हम वियतनाम दानांग में हैं। आज दिन की शुरुआत होगी लेडी बुद्धा टेम्पल से। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे द मार्बल माउंटेन्स और शाम को आपसे मिलेंगे दानांग बीच पे। डे 4 की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक और ब्यूटीफुल जर्नी पे। स्वागत है आपका वियतनाम की एक और वीडियो में। आज हम आपको ले आए हैं दानांग में। आज के दिन की शुरुआत करेंगे मशहूर टेम्पल लेडी बुद्धा से। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस ब्यूटीफुल टेम्पल में। We're now entering the Lady Buddha temple. ये टेम्पल सन तारा पेनिनसुला में पड़ता है और सिटी सेंटर से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी ओपनिंग आवर है सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक और कभी कभी ये 9 o'clock तक भी खुला रहता है। यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है। अब तक हमने जितने भी टेम्पल विजिट किए हैं वियतनाम में, सब पे टिकट लगी है। ये वियतनाम का पहला टेम्पल है जहाँ पे हमें टिकट प्राइस पे नहीं करना पड़ा। अगर आप चाहें डोनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। आप सिटी से ग्रैब या फिर टैक्सी बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं। मोटर बाइक की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप ग्रैब बुक करते हैं तो आपको 150 लाख से 180 लाख तक का फेयर पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने ग्रैब कहाँ से बुक करी है। लेडी बुद्धा टेम्पल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है इसे लिन आंग पगोड़ा कहते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे लोकल्स पूजा करते हैं और विजिटर्स के लिए ये ओपन नहीं रहता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे विजिटर्स एंटर कर सकते हैं इसकी फील लेने के लिए। ये टावर की तरह बना हुआ एक टेम्पल है और इसके 9 लेवल्स हैं। हर एक लेवल पे बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है। इस टावर की हाइट 30 मीटर है। बुद्धा का स्टैचू 10 से 15 मीटर लॉन्ग है और बुद्धा को निर्वाणा की स्टेट में यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक ट्रेडिशनल वियतनामीज पगोड़ा स्टाइल में बनाया हुआ है। इस बिल्डिंग में 18 अरहत स्टैचूज रखे हुए हैं। हर स्टैचू का अलग अलग इमोशन है। अरहत का मीनिंग है जिसको एनलाइटनमेंट हो चुकी है। ये सारे स्टैचूज बुद्धा के ही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इनको अलग अलग फॉर्म में दिखाया हुआ है। हमारे चैनल पे हम जो वीडियोस आपके लिए लाते हैं वो काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में होती हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। मंदिर के चारों तरफ वॉकवे बना हुआ है, तो यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं और आपको ये व्यू दिखा देते हैं। बहुत ही शानदार सा गेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मंदिर की मेन एंट्री है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके बनाया हुआ है। इसका यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जो मिडिल वाला, जो सेंटर वाला डोर है, ये एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो लेफ्ट गेट है वो कंपैशन, दया और करुणा को रिप्रेजेंट करता है। जो राइट हैंड साइड वाला गेट है ये विजडम को रिप्रेजेंट करता है। और इन 3 गेट को माइंड, बॉडी और सोल से भी जोड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं ये स्टैच्यूज यहाँ पे, ये भी हमारे लाइफ साइकिल को दिखा रहे हैं, यंग एज टू द ओल्ड एज। इस टेम्पल से हमें काफ़ी लर्निंग मिल सकती है अगर हम इसको ध्यान से एक्सप्लोर करें। अब हम आपको ले चलते हैं मेन लेडी बुद्धा टेम्पल।
ये यहाँ का मेन कॉम्प्लेक्स है। काफ़ी पीसफुल वाइब है। बच्चों के लिए भी यहाँ पे स्विंग्स लगे हुए हैं। ये जो मेन कॉम्प्लेक्स है इसमें भी छोटे छोटे कई सारे टेम्पल बने हुए हैं। इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आगे आगे आपको दिखाएंगे, हर एक टेम्पल की विजिट करवाएंगे। चलिए ले चलते हैं आपको इस टेम्पल के अंदर। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं वो शाइनी शाइनी लाइट जो नज़र आ रही है कितनी खूबसूरत लग रही है। एक तो चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखें, चप्पल और जूते आपको बाहर ही निकाल के अंदर जाना होगा। और क्योंकि ये टेम्पल लोकल्स को भी बिलोंग करता है, वो यहाँ पे पूजा करने आते हैं, तो शांति यहाँ पे बनाए रखें और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखें। ये जो स्टैचू आप देख पा रहे हैं ये भी बुद्धा का ही एक स्वरूप है। ये प्रोटेक्शन और गाइडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्डन ऑरा इनका दिखाया गया है, फुली डिवाइन एनर्जी। अभी हम टेम्पल के सेम कंपाउंड में हैं और ये एक और बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में दो टेम्पल हैं। एक तो ये जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, एक ठीक इसके सामने। तो हम आपको दोनों टेम्पल दिखाएंगे वन बाय वन। ओह माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। इस टेम्पल को डिस्क्राइब करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतनी खूबसूरती से ये टेम्पल बना हुआ है। इसकी जो कार्विंग है, डिज़ाइनिंग है, अनबिलीवेबल। ये सामने वुडन कार्व्ड ऑल्टर है। ये पूजा का मेन प्लेस होता है। यहाँ पे फ्रूट्स और फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं, अगरबत्ती से पूजा की जाती है। और आप दोनों तरफ सेम साइज़ के वास देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए, और ये सेम साइज़ के हैं, तो बैलेंस को मेंटेन करते हुए इस प्लेस को डेकोरेट किया हुआ है। ये प्लेस पहले मीटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती थी। अभी यहाँ पे आप प्रे कर सकते हैं। अपनी मन की शांति के लिए अकेले यहाँ पे बैठ के 10-15 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेस। ये इस बिल्डिंग का दूसरा पार्ट है और यहाँ पे एक और टेम्पल है। आप देख सकते हैं इस बुद्धा के बहुत सारे हाथ हैं। ये वाला स्वरूप हेल्पिंग अदर पीपल, प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग को दर्शाता है। चलिए अब टेम्पल के अंदर दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो इस टेम्पल की एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप गाइडेड टूर करना चाहते हैं या फिर कोई मेडिटेशन सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, पर उसके लिए आपको 60,000 से 70,000 वियतनामी डोंग्स देने पड़ते हैं। यहाँ से आप टेम्पल का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देख सकते हैं बाहर से। जितना ये बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही पीसफुल है। आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आप कनेक्टेड फील करते हैं विद इन योरसेल्फ। आप सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। और अब आपको ले चलते हैं एक और ब्यूटीफुल टेम्पल के अंदर। यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। जूते चप्पल आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, और यहाँ पे गाउन दिया जाता है, वो आप पहन लें, क्योंकि इस टेम्पल के अंदर जाने के लिए नीज और शोल्डर कवर होना बहुत ज़रूरी है। टेम्पल की मर्यादा को बनाए रखें और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। यहाँ पे लाफिंग बुद्धा का भी एक स्टैचू है। इसके ना टमी के ऊपर सब लोग हाथ घुमाते हैं, उससे गुड लक आता है, ये माना जाता है। यहाँ पे आप गौतम बुद्ध के और भी कई सारे स्टैचूज देख सकते हैं। ऊपर एक मेन स्टैचू है और उसके नीचे 7 छोटे छोटे और बुद्धा के स्टैचू रखे हुए हैं। ये टेम्पल स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग और बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी का प्रतीक है। और ये जो 7 स्टैचूज हैं ये इस एनर्जी को और भी एनहांस करते हैं।
टेम्पल के अंदर ही नहीं, टेम्पल के बाहर भी यहाँ पे बुद्धा की बहुत सारी जगह जगह मूर्तियाँ लगी हुई हैं। लेडी बुद्धा टेम्पल जो है ये 30,000 से 40,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये हिली एरिया में बना हुआ है। इसमें 5 से 6 मेडिटेशन हॉल्स हैं और 3-4 पार्क हैं। ये पार्क स्पेशली बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। It's a cat pee. Cat tea? Yeah. A dragon. Dragon. इसके बाद हम आपको ले चलेंगे द मेन कंपाउंड में, जहाँ पे लेडी बुद्धा का स्टैचू लगा हुआ है और उसकी जो हाइट है वो 67 मीटर्स है। It's a pig. Big. We Nice. both found it. Good job. तो आप देख सकते हैं ये है लेडी बुद्धा का स्टैचू। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 67 मीटर टॉल है। आसमान को पूरा छू रहा है ऊपर। इतना टॉल स्टैचू है कि पूरे दनांग सिटी से इसका व्यू क्लियरली विजिबल रहता है। ये वाइट मार्बल और कंक्रीट से बना हुआ है और इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है। इस टेम्पल का मेन सिग्निफिकेंस कंपैशन और मर्सी है। डेवोटीज मानते हैं कि लेडी बुद्धा सभी बिगिनिंग्स के लिए प्रोटेक्शन, पीस और स्पिरिचुअल गाइडेंस लेके आती है। ऊपर लेडी बुद्धा का स्टैचू है और नीचे टेम्पल बना हुआ है, तो आप टेम्पल के अंदर जाके भी दर्शन कर सकते हैं। और ये पूरी परिक्रमा बनी हुई है चारों तरफ इसके साथ हमारा लेडी बुद्धा टेम्पल का सफ़र ख़त्म होता है और अब आपको मिलेंगे द मार्बल माउंटेन्स पे। लेडी बुद्धा टेम्पल की विज़िट के बाद अब हम जा रहे हैं मार्बल माउंटेन्स। लंच हमने अपने होटल में किया था। लेडी बुद्धा टेम्पल पे गर्मी और धूप बहुत थी, तो हमने एक छोटी ब्रेक ली। ये ट्रिप करने के लिए भी हमने ग्रैब का इस्तेमाल किया है। टूर बुक करने की बजाय हमने ग्रैब बुक किया है और अब ये सेल्फ गाइडेड टूर हम करने जा रहे हैं। और इसका प्राइस जो हमें पड़ा है 1,10,000 वियतनामीज डोंग। ये ट्रिप हमने ड्रैगन ब्रिज एरिया से बुक की है, जहाँ पे हम रह रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है मार्बल माउंटेन की जर्नी। आगे से हम टिकट निकालेंगे। यहाँ से हम टिकट लेंगे और टिकट की प्राइस है 20,000 डोंग। टिकट हमने ले लिया है, तो चलिए अंदर चलते हैं। मार्बल माउंटेन्स जो है ये दनांग का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मार्बल माउंटेन असल में 5 लाइमस्टोन्स और मार्बल के हिल्स का एक ग्रुप है और हर एक हिल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। ये माउंटेन सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं है, बाकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए भी जाना जाता है। तो ये थी एरिया की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। तो अब इनसाइड एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत ही बड़ी केव है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तो शुरुआत ही है। वाह, नज़ारा यहाँ का देखने वाला। इस केव की ऊंचाई लगभग 20 से 30 मीटर तक की है और अगर आप ऊपर रूफ की तरफ देखें तो ये पूरी तरह से ऊपर से बंद नहीं है। बीच बीच में इसमें नेचुरल रोशनी आती हुई नज़र आएगी और इसमें कई जगह ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ के नेचुरल स्कार्व की हुई हैं। ये पूजा की जगह है, यहाँ पे पूजा की हुई है। अगरबत्ती जैसे हम हिंदू धर्म में करते हैं वैसे ही बौद्ध धर्म में भी अगरबत्ती से पूजा की जाती है। यहाँ पे केव के 2 रास्ते हैं, तो हम इस रास्ते से पहले जा रहे हैं, फिर पीछे की तरफ जाके फिर देखते हैं उस तरफ क्या है। यहाँ से अगर हम ऊपर रूफ में देखें तो उसमें होल नज़र आ रहे हैं, उसमें से नेचुरल लाइट जो अंदर आ रही है हम देख सकते हैं। इस केव में जगह जगह अगरबत्ती करी हुई है, तो वो अगरबत्ती की जो खुशबू है और पानी की जो खुशबू है वो मिक्स होके यहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है कि बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। ये पार्ट जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं
जो हमने पीछे शुरू किया था। तो ये केव का एक हिस्सा है और ये बस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इस मूर्ति के साथ यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। बहुत बड़ी केव है, बहुत ऊंची। देवलोक से निकल के अब हम राक्षस लोक में आ गए हैं, जो कि काफ़ी स्केरी लग रहा है। अब हम जा रहे हैं इवन डीपर, तो देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, रोशनी कम है। ओह माय गॉड, वेरी स्केरी। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, वो हमारी समझ के बाहर है। ओह, बहुत ही स्लिपरी जगह है। अभी हम आ गए हैं राक्षसों की दुनिया में और यहाँ पे कहीं हम गुम ना हो जाएं, मुझे ऐसे लग रहा है। यहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग ही है। ऐसे लग रहा है कि वो अपना भोजन खा के बैठे हुए हैं। कंकाल नीचे पड़ा हुआ है, 2 स्नेक्स हैं साइड में। स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही, बट थोड़ा डरावना सा व्यू है। तो अभी हम वापस केव के मेन चौक पर आ गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे दूसरे पार्ट में और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग भगवान होते हैं, वैसे तो भगवान एक ही रूप है। यहाँ पे भी अलग अलग भगवान बनाए हुए हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए इस तरफ से हम ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी तो हमने इसका हाफ वे भी ट्रैवल नहीं किया है और ऑलरेडी हम लोग थक गए हैं। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं अलग अलग मुद्रा में भगवान बुद्ध की। आप देख सकते हैं कैसे लोग ऊपर आ रहे हैं और जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ही डीप हैं और इसकी ऊंचाई का और इसके हाइट का अंदाज़ा लगाना वीडियो में बहुत ही मुश्किल है और ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि इसको करना आसान है या मुश्किल है। बट अभी हम आधे रास्ते ही आए हैं और काफ़ी थक गए हैं, बट देखते हैं हम कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। अगर लगेगा तो हम शायद आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे। केव के बिल्कुल ऊपर हम पहुंच चुके हैं। वहां से एक छोटा सा होल है, उसके बाहर का ये व्यू है। तो फाइनली हम ऊपर तक पहुंच ही गए हैं। ऊपर आना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन नीचे जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज सीढ़ियाँ जो हैं बहुत स्टीप हैं। अगर आप इस केव के ऊपर जाना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ही स्टीप हैं और वे जो है बहुत नैरो है और स्लिपरी स्टेप्स हैं। मेक श्योर कि आप प्रॉपर रनर्स शूज़ पहन के जाएं, थॉन्ग्स तो बिल्कुल भी नहीं। इफ़ यू हैव एनी नी इश्यूज़ और एनी हेल्थ इश्यूज़, प्लीज़ रीअसेस कि आपको ऊपर जाना है या नहीं जाना है। और अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप प्रॉपर शूज़ पहन के जाएं और चप्पल वगैरह तो बिल्कुल नहीं पहन के जाएं और हील्स नो, बिग नो। तो यहाँ पे हमारी जर्नी केव की ख़त्म होती है। रिकमेंडेड टाइम इन्होंने लिखा हुआ है 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं, बट द क्विकेस्ट वी डन इज़ इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस केव को ख़त्म कर सकते हैं। केव टूर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपको शाम को मिलते हैं हम बीच पे। बाय बाय। आप देख सकते हैं केव के बाहर ये छोटी सी मार्केट भी है।
सुवेनियर शॉप्स हैं, यहाँ पे आप चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं। प्राइसेस वगैरह का हमने यहाँ पे पूछा नहीं है, बट कुछ अच्छे सुवेनियर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू। अब हम पहुंच गए हैं दनांग बीच। ये वियतनाम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल डेस्टिनेशन है जो अपनी क्लीन शोरलाइन और सॉफ्ट वाइट सैंड के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का पानी बिल्कुल क्लियर है और ब्लू शेड में दिखता है। बीच का एनवायरनमेंट काफ़ी काम और रिलैक्सिंग है। परफेक्ट है अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं बिजी लाइफ। What do you want to make? दनांग बीच वाटर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि सर्फिंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, और बीच के आसपास आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स और कैफ़े भी मिल जाएंगे। बच्चों के लिए तो ये कंप्लीट फन पैकेज है। सैंड है, पानी है, और बच्चों को क्या चाहिए। सो दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू हैव अ ब्रेक विद द फैमिली। यहाँ का पानी इतना साफ और क्लियर है कि बिल्डिंग की जो शेडो है आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ वीडियो में उतना क्लियरली हमें नज़र नहीं आ रहा है, लाइव अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अगर आप दनांग आते हैं तो ये मिस करने वाला स्पॉट नहीं है, यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे हमारा आज का दिन ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे होई आन। यहाँ तक वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।